हमारा आज का जो टॉपिक है, जैसे बीपी, उच्च रक्तचाप, सर्वे संतु सुखिना, सर्वे संतु निराम्या, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत। आप सब सुखी रहें, आप सब ठीक रहें, यही हमारी परमात्मा से, ईश्वर से कामना है। दोस्तों, सामान्य उच्च रक्तचाप, पहले तो यह पता होना चाहिए हमें कितना होता है। सामान्य उच्च रक्तचाप हमारा होता है दोस्तों 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक, यानी ऊपर का और नीचे के से लोग समझते हैं। तो यानी ऊपर का बीपी हमारा 120 होना चाहिए सामान्य, और 80 हमारा जो होता है नीचे का बीपी होना चाहिए सामान्य तौर पर। जब ये मात्रा 120 से 130 और 80 से 10 प्लस हो जाती है, 90 हो जाती है, तो इसको हम उच्च रक्तचाप की श्रेणी में नहीं मानेंगे। यानी 10 प्लस, और 10 का मतलब जैसे 120 से 110 हो जाए और 80 से ये 70 हो जाए, तब भी हम इसके अंदर बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि इतना एक सामान्य रूप से चलता है। अगर ये 130 से ऊपर हो जाए सिस्टोलिक बीपी, और डायस्टोलिक बीपी भी हमारा 88-90 से ऊपर हो जाए, तब हमारे लिए एक सोचने वाला विषय है कि हमें अपने इसको कंट्रोल ही करना पड़ेगा। क्योंकि बीपी, सबसे पहली बात तो कारण अगर हम माने तो कारण सबसे बड़ा इसका क्या है दोस्तों, हमारी जो आजकल की जीवन शैली है, उस जीवन शैली के अंदर हम अपने ऊपर ही अपना ध्यान नहीं देते। खान पान का जो सिस्टम बिगड़ गया है, जिसके अंदर हम मान लो बाहर की चीजों को ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, घर के बने हुए खाने के ऊपर नहीं इतना कंसर्न होते कि हमें घर का खाना खाना है। आप वो चीजें ले लें, लेकिन उसके लिए फिर फिजिकल एक्टिविटी भी आपकी उतनी होनी चाहिए। हमें अगर अपनी कैलोरीज का पता है, होना चाहिए कि भी कितनी कैलोरी हमने यूज करनी है। मैं ये मानता हूं कि एक आम रूटीन में जो बंदा जिसका सिटिंग जॉब है, उसको 18 से 2000 से कैलोरी से ऊपर शरीर को जरूरत नहीं है। और जो फिजिकल एक्टिविटी जिसकी बहुत ज्यादा है, जिसको मेहनत का काम ज्यादा करना पड़ता है, उसके लिए 2500 से 2800 कैलोरी तक हम ले सकते हैं। तो दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग अगर आप निर्धारित करके अगर एक सिस्टम से चलेंगे तो आपको बीपी की संभावनाएं बहुत कम होंगी। और दूसरा कारण होता है बीपी का होने का, हमारे बॉडी के अंदर अम्लता का बढ़ना। अम्ल जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है, यानी हमारे शरीर के अंदर इतना एसिड इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से हमारे ब्लड के अंदर क्षारता उत्पन्न हो जाती है, जिस वजह से हमारा बीपी हो जाता है। तो हमें दोस्तों ऐसी सूरत के अंदर, जो अगर अम्लता बढ़ी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्षारीय चीजें खानी है। क्षारीय चीजों के अंदर दोस्तों क्या करना है, हमने जो भी क्षार वाली फ्रूट हैं, जो भी क्षार वाली सब्जी हैं, हमें उनका ज्यादा ज्यादा सेवन करना है। उससे हमारा बीपी कंट्रोल में आ सकता है। जैसे कि क्षारीय वाली सब्जियों में कौन सी हैं, सबसे पहले कौन सी होगी, गाजर। गाजर हमारी सबसे ज्यादा क्षारीय है, वो अगर हम ज्यादा ज्यादा सेवन करेंगे तो हमारा बीपी कंट्रोल में आ सकता है। दूसरा, क्षारीय सब्जियों में सबसे अच्छी कौन सी है दोस्तों, मेथी। मेथी, कच्ची मेथी भी और मेथी का दाना भी, दोनों ही उपयोगी हैं। कच्ची मेथी को भी आप सब्जी के रूप में खा सकते हैं, और मेथी का जो दाना है, अगर आप उसको 1 चम्मच भर दाने रोज रात्रि को भे देते हैं और सवेरे उनको खाली पेट कच्चा खा लेते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि भी आपकी बीपी के अंदर बहुत ही अच्छा लाभ देंगे वो, और आपके बीपी को कंट्रोल रखेंगे। उसके अलावा दूसरा क्या ले सकते हैं दोस्तों, लहसुन। लहसुन की भी अगर आप 1-2 कली अगर बारीक बारीक कर उनको अगर खाली पेट निगल लेते हैं, छोटे छोटे इसकी फांके करके, तो आपके बीपी के कोलेस्ट्रॉल में बहुत लाभदायक होती हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल को ये बहुत जल्दी खत्म करती हैं। और दोस्तों, क्षारीय चीजों के अंदर अगर हम बात कर रहे थे, तो उसके अंदर ऐसा फ्रूट लेना है जिसके अंदर जूस ना ही के बराबर हो। जैसे कि अमरूद, अमरूद में कोई जूस नहीं है, तो हमें अमरूद लेना है, वो क्षारीय है। केला, केला हमने लेना है जिसके अंदर कोई जूस नहीं है, मतलब उसके अंदर से जूस नहीं निकाला जा सकता, वो तो हम बनाना शेक बना लेते हैं, लेकिन वैसे एज सच केले के अंदर कोई जूस नहीं है, तो केला भी क्षारीय तो होता है। सेब, सेब के अंदर बहुत अच्छा क्षारीय तत्व होते हैं, जिस वजह से हम अपने बीपी को, बढ़े हुए बीपी को घटा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने करके ये सारी चीजें लेनी है। और सब्जियों में और कौन सी है, लौकी। लौकी का जूस भी और लौकी की सब्जी भी, ये हमारे बीपी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही असरदार और रामबाण काम करती है। लौकी के जूस के अंदर बनाने के लिए सबसे बार बार मैं अपनी वीडियोस में बताता हूं कि सबसे पहले लौकी के एक छोटे टुकड़े को चाख लें, अगर वो कड़वी है तो उसको फेंक दें, क्योंकि उसमें टिक्का लगा हो सकता है। आप लौकी का जूस आंवले के जूस के साथ मिक्स करके लेंगे तो आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। और दोस्तों, इसके अंदर आयुर्वेदिक हिसाब से हम क्या करें कि जिसके अंदर हम इसमें ठीक कर सकते हैं, तो इसके अंदर दोस्तों
हमने क्या करना है, सर्पगंधा की वटी आती है, सर्पगंधा की गोली, 2 गोली रात्रि अगर आप ले लेते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल होता है। और इसके अंदर आप अश्वगंधा का जो चूर्ण होता है, अगर 5 ग्राम यानी 1 चम्मच भर अगर आप दूध से ले लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी बीपी घटता है। और दोस्तों इसके अंदर सारसत्वारिष्ट, सारसत्वारिष्ट एक लिक्विड आता है बाजार में, अगर आप उसके 3 चम्मच दवाई 3 चम्मच पानी मिलाकर बराबर मात्रा में ले लेते हैं तो आपका बहुत जल्दी बीपी घट जाता है। अगर किसी को कंजेस्टेड हार्ट फेलियर की भी अगर दिक्कत आ गई है तो दोस्तों अर्जुनारिष्ट, अर्जुन का जो अर्जुन की छाल से बना हुआ अर्जुन अरिष्ट होता है, उसमें 3 चम्मच दवाई 3 चम्मच पानी मिलाकर अगर आप ले लेते हैं तो आपको कंजेस्टेड हार्ट फेलियर में भी काम करता है। और अगर अर्जुन की जो छाल है वो आम रूटीन पे अर्जुन के पेड़ जगह जगह मिल जाएंगे, उसकी छाल को अगर आप उबाल लेते हैं 1 गिलास भर पानी के अंदर उबालकर अगर आधा रहने तक आप उसको रख देते हैं गैस के ऊपर और उसके बाद फिर उसको छानकर सिप सिप करके पीते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि आपको किसी तरह की ब्लॉकेज है अगर हार्ट के अंदर, वो सब आपकी दूर हो जाएगी। और इसके अलावा मैंने एक ब्लॉकेज के ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है दोस्तों, उसको भी अगर आप देख लेते हैं और इसके साथ में अगर आप आज की जो मैंने आयुर्वेदिक इलाज बताया है अगर वो कर लेते हैं तो आपको किसी तरह का भी बीपी और हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें नहीं रहेंगी। तो दोस्तों आप हमारे कनाल प्लस चैनल को जरूर लाइक करें और हमारी इस जानकारी को अपने जितने भी अपने मित्र हैं, अपने सगे संबंधियों उन तक फैलाएं। इसी के साथ मैं अपनी वारी को विराम देता हूं। जय आयुर्वेद, जय भारत।